रस उत्सव श्री राधा माधव दोनों ही भौरे हैं, पर दोनों ही कमल भी है, दोनों ही चकोर है तो दोनों ही चंदा भी है, दोनों ही प्रेम है तो दोनों ही प्रेम सिंधु भी है। सृष्टि के आदि अंत तक एक दूसरे को देखते रहने पर भी इनका अभी तक अच्छे से परिचय भी नहीं हुआ है। ये एक दूसरे को निहारते रहते हैं। तब कितनी ही सृष्टियाँ बदल जाती है, कितने ब्रह्मा और रुद्र बदल जाते हैं, पर ये आघाते नहीं। श्याम सुंदर तो बस यही कहते हैं, राधे तेरो मुख नित नवीन सो लागे। रस उछलता है, रस ही रस में रस समा जाता है, फिर रस को ही चखने के लिए उतावला दिखाई देता है। हे वज्रनाभ, तुम्हें क्या लगता है राधा कोई स्त्री है, कृष्ण पुरुष है, सखियां कोई नारी है? नहीं वज्रनाभ, नहीं। इस निकुंज की केली में ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, सब तरफ रस ही रस का विस्तार है। तुमने सुना होगा ना, वेदों ने कहा है, रसो वे सह। सह यानी वह यानी ब्रह्म। ब्रह्म रस रूप है, तो यहाँ राधा के रूप में रस ही प्रकट है, कृष्ण के रूप में रस ही उछल रहा है, सखियों के रूप में भी वही रस सेवा में तैयार है। अरे इतना ही नहीं, इस श्री धाम वृंदावन में वृक्ष भी रस रूप है, यहाँ की लताएं भी, उसमें खिलने वाले पुष्प भी, यमुना भी, रज कण भी, पक्षी भी, अरे श्री राधा रानी की चंद्रिका भी, उनकी करधनी, हार, नुपुर, ये सब भी रस का ही विस्तार है। कृष्ण का मुकुट, बंसी, पीताम्बरी, गुंजा की माला, सब कुछ रसी है। समझे वज्रनाभ, सब कुछ रसमय है इस वृंदावन में, यानी सब कुछ ब्रह्ममय है। रस ही रस है यहाँ तो। क्यों ना हो, रसराज स्वयं दूल्हा बने बैठे हैं और उनकी अलादिनी श्री राधा रानी दुल्हन के रूप में सजी हुई है। ये सामान्य घटना नहीं है, ये रस का ही उत्सव है, मात्र रस ही रस। आनंदित हो उठे थे ये सब कहते हुए स्वयं महर्षि। गारी देने की बारी थी अब सखियों की श्याम सुंदर को। श्री राधा रानी के पक्ष में खड़ी समस्त सखियां ब्याह की रीत समझाती हुई गारी देने लगी, पर ललिता सखी ने चौसर सामने रख दिया। दुल्हा दुल्हन को चौसर खिलाया जाए और गारी भी देती जाए, पर जो हारेगा उसे क्या करना पड़ेगा, सखी ने पूछा। तब रंग देवी सखी आगे आई और हंसते हुए बोली, लाडली ही ये निर्णय करे कि जो हारेगा उसे क्या करना होगा। लाडली ने लाल की ओर देखा। श्याम सुंदर तुरंत बोल उठे, मैं हारा तो मैं इनका हो जाऊंगा, और ये हारी तो ये मेरी हो जाएंगी। सारी सखियां ताली बजाकर हंस पड़ी। बड़े चतुर हो, चित भी मेरी, पट भी मेरी। शर्मा गई श्री राधा रानी, घूंघट में से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। चौसर खेला जाने लगा। सब बड़े आनंदित है। जब पासा फेंका जाता है तब तो उस निकुंज के पक्षी भी शांत हो जाते हैं, वह भी देखने लग जाते हैं कि कौन जीत रहा है। तुम बड़े गोरे हो प्यारे, एक सखी छेड़ती है, अब ज्यादा मत बोलो, खेलने तो दो, श्याम सुंदर सखियों से कहते हैं। तभी सुदेवी सखी आईना ले आती है। सब सखियां हंसती है। हमारी बात का भरोसा नहीं है, स्वयं ही देख लो। आईना दिखाती है सुदेवी। श्याम सुंदर को क्यों छेड़ रही हो तुम लोग। श्री राधा रानी जब देखती है श्याम सुंदर कुछ परेशान से हो रहे हैं, तब सखियों से कहती है, आज के दिन आप कुछ मत कहो लाडली, हमें यही दिन तो मिला है। श्री जी अब कुछ नहीं कहती, सखियों का ये अधिकार है। आज तो देखो कितने गोरे हो आप श्याम सुंदर। आईना फिर दिखा दिया। श्याम सुंदर ने आईना देखा, फिर पासा फेंककर चौसर खेलने लगे। क्या हुआ, गोरे नहीं हो? नहीं नहीं प्यारे, आप तो गोरे ही हो, काला तो हमने तुम्हें बना दिया है, ये हमारा दोष है, आपका क्या दोष। चौसर रोक दिया। हंसी फूट पड़ी श्री जी की भी। कैसे? धीरे से वो भी बोली, हम आँखों में कजरा लगाती है ना, और इन्हें ही दिन रात देखती रहती है, बस इसी से ये काले हो गए हैं। इस बात पर तो श्याम सुंदर भी हंस पड़े, श्री जी भी हंसी, सखियां तो हंस ही रही थी और पक्षी भी सब हंस पड़े थे। चौसर खेलना शुरू हुआ। फिर
सखियां गारी दे रही है, तभी श्याम सुंदर हार गए। हारना ही था, यही तो श्रृंगार रस का नियम है। नायक जब नायिका से हारता है तभी श्रृंगार रस पुष्ट होता है। सिर झुकाए बैठे हैं अब श्याम सुंदर, हम तो अब इनके हो गए। श्री जी की ओर देखते हुए बोले, श्याम सुंदर इससे ज्यादा और क्या कहते। नहीं नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। सखियां एकजुट होकर बोली, तो क्या करना पड़ेगा हमें, धीरे से बोले श्याम सुंदर। सब सखियां आपस में कानाफूसी करने लगी। उन सखियों की बातें सुनने के लिए तोता, मैना, कोयल ये सब भी पास में ही आ गई थी। हाँ यही ठीक है। ललिता सखी गई और एक चांदी की थाल रेशमी वस्त्र से ढककर ले आई। ये हमारी प्यारी जू की कुल देवी है, इन्हें प्रणाम करो लाल। पर हम तो सब जानते हैं, इनकी जितनी कुल देवी है इन सब से हमारा पुराना परिचय है। नहीं नहीं, ललिता सखी को कहना नहीं आया, ये आपकी कुल देवी है, हमारी नहीं, आपकी, आपके नंद बाबा के कुल की देवी है। आप प्रणाम करो अब। पर श्याम सुंदर कुछ कहते कि उससे पहले ही सखियों ने कहा, आप हारे हो इसलिए आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, इनको प्रणाम करो। श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर जैसे ही प्रणाम किया, वहाँ तो पादुका श्री जी की थी। मस्तक श्याम सुंदर का श्री जी की पादुका में नवा। सखियां हंस पड़ी, तालियां बज उठी। श्री जी आगे बढ़ी और बड़े प्रेम से अपने प्राणधन श्याम सुंदर को हृदय से लगा लिया। क्या गारी दे प्यारे तुम्हें, तुम्हारी ये छवि, तुम्हारे ऊपर पानी वार कर हम पीती है, ताकि नजर ना लगे तुम्हें, नजर ना लगे इस जोड़ी को, नजर ना लगे। सखियां भावुक हो उठी। अरे पगलियों, थोड़ा इन युगल पर कुछ तो तरस खाओ। देखो इनके मुख चंद्र कैसे हो रहे हैं, इनका मुख कोमला रहा है, इनको अब कुछ खिलाओ चलो। हे वज्रनाभ। सखियां नाना प्रकार के पकवान, मिष्ठान, सूप, औधन, सुंदर सुंदर शताधिक थालियों में नाना व्यंजन सजाकर रख दिया और सब हंसते हुई गीत गाने लगी। श्याम सुंदर पहले श्री जी को खिलाते हैं, फिर उनका झूठन स्वयं पाते हैं। हे वज्रनाभ, इस रस को समझना बुद्धि से संभव नहीं है। ये प्रेम रस का उछलता एक अद्भुत रूप है। इसमें जो डूब जाता है वही इसे समझता है। इतना कहकर महर्षि मौन हो गए थे। नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभान किशोरी। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।